आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है सनक फॉर फिजिक्स। और बच्चों, आज के लेक्चर में हम एग्जाम्पल देखेंगे जिसमें 2s पूरक की सहायता से दो द्विआधारी संख्याओं को घटाएंगे। स्टेप्स की बात मैं पिछले लेक्चर में कर चुका था और आज हम एक एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर दो द्विआधारी संख्या मानता हूँ। तो मान लेते हैं कि a जो कि है 11001 और दूसरी संख्या है b जो कि है 1110। अब बच्चों, आप देख रहे हैं कि जो a है वो 5 बिट की संख्या है और b 4 बिट की संख्या है। तो b को भी हम 5 बिट की संख्या बनाएंगे। तो हम लिखेंगे b को 0 1 1 1 0। बच्चों, संख्या क्या है कि 0 लगाने से संख्या का मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपनी स्टेप नंबर 1 की तरफ। स्टेप नंबर 1 में आपको फाइंड करना है माइनस बी। तो माइनस बी क्या है बच्चों? b का 2s पूरक। यहाँ पर b का 2s पूरक जो है वो माइनस बी होगा। तो b का 2s पूरक कैसे निकालते हैं? तो ये मैं आपको सिखा चुका हूँ कि किसी भी संख्या का 2s पूरक निकालने के लिए पहले उस संख्या का 1s पूरक निकालिए और उसमें 1 जोड़ दीजिए। तो b का 2s पूरक b के 1s पूरक में 1 जोड़ेंगे। तो आइए देखते हैं। पहले हम निकालेंगे b का 1s पूरक। तो b का 1s पूरक निकालने के लिए b में 1 की जगह 0 और 0 की जगह 1 रखेंगे। तो b हमारा है ये 0 1 1 1 0। तो यहाँ 0 की जगह 1 और 1 की जगह 0 रखेंगे तो हमें मिलेगा ये संख्या 1 0 0 0 1। अब बच्चों, यहाँ आप देख रहे हैं कि हमने b का 2s पूरक क्यों निकाला? क्योंकि हम यहाँ ज्ञात करना चाहते हैं a माइनस बी, और जिस संख्या को आप घटाना चाहते हैं उस संख्या का आप 2s पूरक ज्ञात करेंगे। ठीक है, अगर आप b माइनस ए निकालना चाहते हैं तो आप a का 2s पूरक ज्ञात करेंगे, क्योंकि इस स्थिति में आप a को घटा रहे हैं b में से। ठीक है बच्चों, तो इसका आप ध्यान रखना कि 2s पूरक किसका निकालना है। जिस संख्या को घटा रहे हैं उसका 2s पूरक ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे b का करेंगे तो b का 1s पूरक आ गया। अब b का 2s पूरक निकालने के लिए b के 1s पूरक में 1 जोड़ा जाएगा। तो b का 2s पूरक जिसको हम लिखेंगे माइनस बी से, इसके लिए b के 1s पूरक में 1 जोड़ेंगे और b का 1s पूरक है 1 0 0 0 1। तो 1 0 0 0 1 इसमें हम 1 जोड़ेंगे। तो इसमें जब हम 1 जोड़ेंगे तो देखते हैं क्या आता है। तो माइनस बी निकालने के लिए हम 1 0 0 0 1 में 1 जोड़ेंगे। तो यहाँ देखेंगे आप द्विआधारी योग करना है जो मैं सिखा चुका हूँ आपको। तो 1 + 1 1 0 हासिल ऊपर जाएगा, 1 + 0 1 0 0 1। तो बच्चों, ये जो आया है ये हमारा माइनस बी है, b का 2s पूरक। अब स्टेप नंबर 2 में हम माइनस बी को a के साथ जोड़ेंगे। तो स्टेप नंबर 2 हमारी है a + माइनस बी। तो आइए देखते हैं कि इसका मान क्या आता है। तो सबसे पहले जो हमारा a है 1 1 0 0 1। तो a को लिखेंगे, a है हमारा 1 1 0 0 1। अब माइनस बी लिखेंगे। तो माइनस बी हमने पिछले स्टेप में निकाला है जो है 1 0 0 1 0। ठीक है बच्चों, 1 0 0 1 0। तो यह आएगा 1 0 0 1 0। यह आया है बच्चों माइनस बी। और जब माइनस बी को a में जोड़ेंगे तो यहाँ भी हम सिंपल सा द्विआधारी योग करने वाले हैं। तो 1 + 0 1 0 + 1 1 0 + 0 0 1 + 0 1 और 1 + 1 ये आएगा बच्चों 1 0। तो यहाँ पर अब हम स्टेप नंबर 3 पर चलेंगे। जो हमारा a + माइनस बी जो स्टेप 2 में हमें पता करना था वो आ गया हमारा 1 0 1 0 1 1। ठीक है बच्चों, अब स्टेप नंबर 3 में आपको क्या करना है। स्टेप नंबर 3 में जो आपका a + माइनस बी आया है उसके परिणाम की हासिल पर ध्यान दें। तो a + माइनस बी ये जो भी
आपका परिणाम आया है, इसके हासिल पर ध्यान देंगे तो इसका जो हासिल है आप देख सकते हैं 1 आ रहा है। ये है इसका हासिल, तो ये है 1। और मैंने आपको पिछले लेक्चर में लिखवाया था कि अगर a प्लस माइनस बी का हासिल 1 आता है तो इसे आपको इग्नोर करना है और आपको केवल लिखना है योग। ठीक है बच्चों, आपको केवल योग लिखना है और स्टेप 2 का योग ही आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, आपको फाइनल आंसर में हासिल नहीं लगाना है, हासिल केवल ये देखने के लिए है कि हमको स्टेप नंबर 3 में क्या करना है। अगर हासिल 1 आता है तो स्टेप नंबर 2 का योग ही आपका फाइनल आंसर है। अगर हासिल 0 आता तो स्टेप नंबर 2 के योग का हम 2s पूरक लेते हैं, लेकिन यहाँ पर 1 आ रहा है तो स्टेप नंबर 2 का जो योग है वही हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, तो हमारा जो a प्लस माइनस बी अर्थात a माइनस बी जो है, a माइनस बी जो है वो यहाँ पर क्या आएगा, स्टेप 2 का योग, स्टेप 2 का योग, स्टेप 2 का योग यानी a प्लस माइनस बी का योग जो कि है 1011। कितना है, 1011। तो ये आपका फाइनल आंसर है, ये आपका a माइनस बी। ठीक है बच्चों, इसको आप वेरीफाई भी कर सकते हैं और वेरीफाई करने के लिए यहाँ पर आप सबसे पहले कि आपने जो आंसर निकाला है वो सही है या नहीं है, उसके लिए आप a को लिखेंगे, a को दशमलव में रूपांतरित करेंगे, तो जब a को दशमलव में रूपांतरित करेंगे तो वो आएगा 25, b को दशमलव में रूपांतरित करेंगे वो आएगा 14 और इन दोनों को माइनस करेंगे तो जो आंसर आना चाहिए वो आना चाहिए 11। और आपका जो a माइनस बी आया है वो आया है 1011। इसे जब दशमलव में रूपांतरित करेंगे तो ये भी आएगा 11। इसका मतलब आपका आंसर जो है वो बच्चों सही है। ठीक है, इस उदाहरण को आप नोट कर लीजिए। स्टेप नंबर 1 पॉज कीजिए, नोट कर लीजिए। स्टेप नंबर 2 पॉज कीजिए, नोट कर लीजिए, फिर ये नोट कीजिए और लास्ट में वेरिफिकेशन है। अब मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।